दोस्तों 18वीं सदी के आखिर में नेपाल में एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने पूरे देश का नक्शा बदल दिया। उनका नाम था पृथ्वी नारायण शाह। उस समय नेपाल छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, हर जगह अलग राजा, अलग झंडा और अलग सेना। लेकिन पृथ्वी नारायण शाह ने सबको जोड़कर एक मजबूत साम्राज्य खड़ा कर दिया। जब नेपाल एकजुट हुआ तो उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उसने आसपास के इलाकों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। पूर्व की ओर उसने सिक्किम का बड़ा हिस्सा अपने अधीन कर लिया। पश्चिम की ओर गंडकी और कर्णाली की घाटियों से होते हुए गढ़वाल और कुमाऊं तक नेपाल का झंडा फहराने लगा। यानी नेपाल अब एक छोटे पहाड़ी देश से निकलकर एक ताकतवर साम्राज्य जैसा दिखने लगा था। लेकिन यह सब देखकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चौंक गई। ब्रिटिश उस समय दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक का मैदान पहले ही अपने कब्जे में ले चुके थे। अब अगर हिमालय की तलहटी तक नेपाल मजबूत हो गया तो यह उनके लिए खतरे की घंटी थी। इसके अलावा एक फैक्टर और था जिसके कारण ब्रिटिशर्स को नेपाल में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। दरअसल नेपाल के पास एक खास खजाना था और यह था तिब्बत जाने वाला नमक व्यापार मार्ग पर अधिकार। यह रास्ता सिर्फ सामान ढोने का रास्ता नहीं था, बल्कि पूरे काठमांडू घाटी की आर्थिक रीढ़ था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के व्यापार मार्गों पर कब्जा करके अपार मुनाफा कमाया, वैसे ही नेपाल के ये रास्ते भी कंपनी की नजर में हीरे के माफिक चमकने लगे। इसी बैकग्राउंड से शुरू होती है एंग्लो नेपाली युद्ध की कहानी।